फिर उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे साथ बातचीत। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम इन लोगों से भी बात करें। भाई साहब, क्या है, कैसा ये लोगों के मन में जो भय है, जो डर है, इस डर को दूर होने की जो कल को सुनवाई होने, क्या उम्मीद? जी सर, हम तो इतना जानते हैं सन 99 में जब छोटी से बड़ी लेन का ठेका हुआ था, अब्दुल मलिक जी को हुआ था। हम वहीं खड़े थे, उनको नक्शा दिया गया था कि 45 फुट आज़ादी की तरफ, 75 फुट गोले की तरफ हमारी जगह है। उसी 2-4 दिन के दौर में रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी, वही कि 45 फुट आज़ादी की तरफ, 75 फुट गोले की तरफ हमारी जगह है। उसके बाद रेल का काम शुरू होता है, उसके बाद रेलवे का काम शुरू होता है। रेलवे आगे 2016 का मसला, वो नक्शा मलिक जी के पास आज भी है। आगे 2016 का मसला फिर वही रेलवे का उठा तो उसमें भी जो है इंदिरा जी जाना में स्टडी लेकर आई वहाँ पर। उसके बाद जो है नगर पालिका ने एक किताब निकाली थी जिसमें ये कहा गया कि जो है आप जो है लेटरिन नाप के लाइए, बाथरूम नाप के लाइए, जीना नाप के लाइए। उन्होंने तो 10 रुपये किताब बांटी थी पूरी पब्लिक को। जी, ये किताब बांटी थी? हाँ, ये किताब बांटी थी। कौन से सन में बांटी थी? 2016 में जब ये मसला उठा था रेलवे का। जी 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 जी, तो लोगों ने सबों ने जो है भर के नगर पालिका में दिया कि इसके साथ जो रजिस्ट्री होगी, ये होगा, सब कुछ होगा। लोगों ने भर के दिया इसको। उसके बाद जो है 2016 में इन्होंने सिर्फ गड्ढे और गबूर बस्ती दिखाए थे, गबूर बस्ती और गड्ढे। उसके बाद जो है जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके यहाँ सर्वे करवाया था। जब सर्वे में जब पूरी रिपोर्ट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है हैरान हो गई, ये तो इसमें कुछ दिखा रहे हैं और वहाँ इतना आ रहा। यहाँ तो बड़े बड़े मकान, कोठियाँ, सब कुछ, मंदिर मस्जिद सब कुछ बने हुए हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से जवाब लिया था कि आपने किसके कहने से खंभे गाड़े है, आपने किसके कहने से खंभे गाड़े, इसका मुझे जवाब चाहिए, हाई कोर्ट जवाब दे मुझे। तो उसमें जो है रविशंकर जोशी और तुम्हारे नगर निगम को बुलाया गया था। तो रविशंकर जोशी ने यही कहा था कि मैंने सिर्फ गड्ढों के लिए कहा था। और 2016 में जिस समय खंबे गाड़े थे, वो हाथों के नोटिस भी लगा रहे थे, घर नोटिस भी लगा रहे थे। फिर नोटिस में सिर्फ 2 बातें लिखी थी और सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा। नोटिस में ये बातें लिखी थी, इस रेलवे की याचिका दायर करने वाला रविशंकर जोशी जी, और ताकि मुझे मुसलमानों का खतरा, सिर्फ 2 बातें लिखी थी, सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, सिर्फ 2 बातें लिखी थी। यहाँ पर हमारे साथ और हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं हमारे। भाई साहब, ये जो मामला हो गया है, अब थोड़े के चक्कर में बहुत सारे लोग इसमें आ गए हैं, तो बहुत से लोगों के जो है गर्दन पर तलवार लटका दी गई है। तो अब इस मामले का जो है निस्तारण जो होना है, आप अनुभवी व्यक्ति हैं, आपको पता होगा, तो कैसे इस मामले का निस्तारण किया जाए और जो ये छोटा मामला है, छोटे मामलों को बड़े होने से रोका जाए, कैसे समझते हैं? मैं तो साहब यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, जी जी, बरेली का हूँ। जी जी, मेरे दामाद बेटी रहते हैं। अच्छा, कॉपी किताबों का काम है, राजू नाम है। अच्छा, वो मेरा दामाद। तो मैं ये खबर सुन के यहाँ घबरा के आए हम दोनों मियाँ बीवी। अच्छा, उनका जद में है मकान? हाँ, उनका जद। अच्छा, मकान के जद में। हाँ, उसके तो रेलवे- मैं तो एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, मुझे तो ये सब सुन रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा मोदी जी से और अमित शाह जी से और राजनाथ जी से कि अब तक जितने बादशाह आए और चले गए, कुछ आखिरत के लिए कर लो अपनी। ये हठधर्मी हटा दो, ये गरीब जो जाड़ों में बच्चे बूढ़े कहाँ जाएंगे, ये मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। ये अच्छी बात नहीं है। किसी वक्त भी तुम्हारे हाथ में हुकूमत है, लेकिन रूह उसके हाथ में है तुम्हारी। वो किसी वक्त भी तुम्हारी रूह खींच सकता है, फिर क्या करोगे? मैं ये बात कह रहा हूँ साहब, इनको डरना चाहिए अपने हाँ, दुख लगा, आपके बेटे दुख सबका लगा हुआ है। पहुंचे यहाँ पर? मैं बेटी दामाद से पहले कभी यहाँ काम कर गया हूँ। जब मैं जवान था, अच्छा। तैयब भाई की बेकरी थी। अच्छा अच्छा तैयब भाई थे यहाँ पर एक, अच्छा, अच्छा। उनकी बेकरी पे काम करता था, तो इंदिरा नगर बसा था। अच्छा अच्छा, मुझसे भी कहा तुम भी डाल लो, तो मैं 20-22 साल की उम्र थी, मैं इस वक्त 73 साल का हूँ। जी जी जी, मैं यहाँ रहता था, काम कर गया हूँ। साबिर भाई की बेकरी में भी काम किया है। अच्छा अच्छा, तो मैं अपने दामाद से ही कहता हूँ कि उस वक्त दौर कुछ और था और आज क्या हो रहा है। ये यहाँ कितने अच्छे अच्छे मकान, लोगों की पूरी पूंजी लग गई यहाँ पर। मैं ये देख के मेरे आंसू निकलते हैं। मैं आपको बताऊँ कि ये बच्चे बूढ़े मजदूर लोगों ने अपनी मेहनत करके कैसे बनाया है ये हैं। तुम ये तमाम यहाँ पर जानवरों के लिए घर बना रहे हो, उनके लिए गौशालाएं। अरे ये इंसानों के लिए सोचो, ये कहाँ जाएंगे ये?
तुम चाहो तो कुछ भी नहीं हो सकता, मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत दुख है और सभी लोगों को दुख है, हमें बहुत ज़्यादा दुख है, हम इस मामले को उठा रहे हैं। हम सब भाई है हमारे, सब जो है इंसान है, सब मानव है। हम यहाँ पर हमारे और हैं, हम बड़ी आपसे तकलीफ थोड़ा होती है, दिल को जानना रोना चाहेंगे। आता है। ये जो सारा मामला हो गया है, अब जो है सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे मामला है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में अब ये मामला आ गया है। ऊपर वाले के दुआ से लोगों की ये उम्मीद जगी है कि कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद बनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुन लिया है, उनने मामले का विचार कर लिया। तो कैसा समझते हैं ये मामला लोगों के पक्ष में कुछ आ सकता है? जहाँ तक हमारी नॉलेज में है, मैं एक्चुअली में नैनीताल से हूँ। मेरे ग्रैंडफादर सेकंड वर्ल्ड वार, मतलब मेरे फादर सेकंड वर्ल्ड वार में डिस्चार्ज आए और मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से आता हूँ। और हमारी भी यहाँ मतलब बहुत पहले से 1911 से मेरा मकान है, अच्छा। ठीक है। हमारे सामने यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं एक्चुअली में अभी नगर पालिका के जो हमारे मेयर साहब हैं आदरणीय जोगिंदर पाल सिंह रौतेला जी, उनको ये मैप लाना चाहिए था, क्योंकि जवानों से जंगें नहीं जीती जाती। ये जगह जो है ये नगर पालिका की है। कभी बिफोर बहुत सदियों पहले यहाँ लाइन जो थी गौला में थी, हुआ करती थी। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, जब गौला बह कर के आती थी वो पटरी टूट गई, तो फिर वो पटरी इधर को शिफ्ट होगी। तो वो पटरी जो है उससे इधर आई। हाँ हाँ रेलवे की जो लाइन है पुरानी फ्यूचर में हाँ हाँ 1948 समथिंग के साथ में, तो वो उधर से है। अच्छा नगर पालिका अपने मैप मतलब लैंड मैप दे, और मेरा रेलवे से भी ये अनुरोध है कि वो अपनी लैंड मैप दे। मैप किसी के पास है नहीं। इन बेचारों को क्यों मतलब इतना ज़्यादा दुखी किया जा रहा है? इस टाइम लोग मतलब मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। कई लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, कई लोग पैरालाइज हो चुके हैं। तो इस तरह की यातनाएं नहीं दी जानी चाहिए, मानसिक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। मेरा यह है कि सही सोच समझकर विचार करना चाहिए। जी, आप नैनीताल में रहते हैं। नैनीताल में तो जो है वहाँ भी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग बसे हुए हैं। तो हम भी ये सोचते हैं कि सब जगह एक मानक होना चाहिए, सब जगह लोगों को रिलीफ देते हुए मानक बनाए जाने चाहिए, मानवता के हिसाब से बनाए जाने मानक तैयार होने चाहिए। मानक तैयार होने चाहिए। जब ये मलिन बस्ती में घोषित किया गया, उसके बाद फिर इसको मलिन बस्ती से क्यों हटाया गया, सबसे बड़ा प्रश्न मेरा है। मैं लोगों से पूछना चाहूँगा कि नगर पालिका की लैंड कहाँ तक है। किसी को यही नहीं पता कि हमारी ज़मीन है कहाँ तक और ये किस विभाग के अंतर्गत आती है। क्योंकि इन्होंने इंक्रोचमेंट किया, जब इन्होंने यहाँ पर मतलब भवन निर्माण शुरू किया, तो इससे संबंधित विभाग कहाँ पर थे? उस समय इनकी रोकथाम क्यों नहीं की गई? जब आपने इनको विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया है तो उस समय कहाँ था और बिना उनके क्यों किया गया? इसमें सिर्फ यही लोग दोषी नहीं हैं, इसमें सारे उस समय के अधिकारी, सारी सरकारें दोषी मानना चाहिए। उच्च न्यायालय को इस ओर भी मतलब अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। आप अनुभवी व्यक्ति